दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और आप सभी लोग घर पे ठीक होंगे और आपकी तैयारियां भी ज़ोर शोर से चल रही होंगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम एक नहीं कई सारे आने वाले हैं। ठीक है, उसी की इस क्रम में आज आपका जो संवाद 125 ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किया गया है 24 जून को। और लेटेस्ट ये संवाद है, इसमें आपको EWS जो भी श्रेणी के अभ्यर्थी थे उनके बारे में ये बताया गया है। जानकारी दी गई है कि 746 पदों की जो पहले पोस्ट आई थी पिछले साल, तो उसके बारे में बताया गया। कनिष्ठ सहायक और अन्य पदों के कुछ अभ्यर्थियों के संबंध में जो EWS श्रेणी में आते थे उनके बारे में बताई गई है बातें कि प्रमाण पत्र किस कंडीशन में मान्य होगा, किस कंडीशन में मान्य नहीं होगा, किस स्थिति में मान्य नहीं होगा। तो साथियों, वेलकम, आपका स्वागत है सरकारी नौकरी रिजल्ट हिट चैनल पे। और आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलते रहे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे और संवाद 125 में क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र धारित न होने पे आरक्षण का लाभ दिए जाने के संबंध में। अगर आपके पास EWS का प्रमाण पत्र नहीं है तो उस स्थिति में आपको लाभ दिया जाएगा या नहीं, इसके बारे में संवाद 125 के माध्यम से UKSSC ने स्पष्टीकरण दिया है कि अवगत कराना है UKSSC को बेरोजगार संघ व विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिया गया है कि आयोग द्वारा विज्ञापित 746 पदों कनिष्ठ सहायक व अन्य पद के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र भरते समय EWS श्रेणी के आरक्षण का विकल्प चुना गया है, किंतु तहसील कार्यालय में उनके प्रमाण पत्र नहीं बन सके या नवीनीकरण उनका रिन्यू नहीं हो सका है। ऐसे में, और ये सब कोविड के कारण हुआ है, तो अभ्यर्थियों ने आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी। ठीक है, उसी के संबंध में आयोग ने संवाद 125 जारी किया है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को EWS श्रेणी का लाभ दिया जाए। वो कहते हैं उनको उनका डॉक्यूमेंट रिन्यू नहीं हो पाया या उनको वहाँ से कार्यालय से जारी नहीं हो पाया है, इसलिए उनको क्या है, इसका लाभ दिया जाए EWS श्रेणी का। ठीक है, क्योंकि कोविड के कारण ऑफिस सारे बंद हैं और प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पाए हैं। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि आरक्षण का लाभ होने के लिए आवेदक अभ्यर्थी को आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक उस श्रेणी के आरक्षण का विधिक प्रमाण पत्र वैलिड, एक जो सर्टिफिकेट होता है EWS का, जो कि तहसील से या सरकारी कोई भी इंस्टीट्यूट से आपको जारी होता है, वो होना आवश्यक है। ठीक है, उसका धारक करना होना आवश्यक है। उसके बिना संबंधित आरक्षण श्रेणी का लाभ अभ्यर्थी को दिया जाना संभव नहीं है। और ये उचित भी है, एक तरह से देखा जाए लीगल पॉइंट भी है, यहाँ पर कानूनी तरीके से भी देखा जाए। और ये सब एक सामान्य बात भी है, आप सभी भी अभ्यर्थी समझते होंगे कि फॉर्म भरने के दिन तक अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, लास्ट अंतिम तिथि तक आपने उसको संलग्न किया है, तो वो मान्य होता है। और बाद में आप देते हैं तो उस पर विचार करना न करना आयोग की इच्छा पर निर्भर करता है। वो जो संवैधानिक और सही तरीके से नियम के अनुसार होगा वही आयोग उस पर निर्णय करता है। ठीक है, क्योंकि अभ्यर्थी इससे कोई भी आरक्षण की मांग, ऐसे में क्या आयोग का कहना है कि भैया अगर आप उस डेट तक नहीं देंगे तो बाद में कई सारे अभ्यर्थी बना लाएंगे, तो संख्या और अधिक बढ़ जाएगी और आयोग के लिए परेशानी भी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये आपको जो आवेदन पत्र, जो फॉर्म की लास्ट डेट है, तब तक ही संलग्न करना है, ऐसा आयोग का कहना है। आयोग समय समय पर आवेदन पत्र के संशोधन का अवसर दे रहा है। ठीक है, ऐसे में अभ्यर्थी द्वारा यदि आरक्षण का विवरण त्रुटिपूर्ण भर दिया गया है तो संशोधन के समय EWS श्रेणी से सामान्य या अन्य श्रेणी का विकल्प चुन सकते हैं। अब वो कह रहे हैं अगर आपका EWS आप नहीं बनवा पाए या आपको निर्गत नहीं हो पाया है तहसील से, तो आप क्या है, सामान्य या अन्य कोई श्रेणी अगर आपकी बनती है, या सामान्य में तो आप बनती ही है, तो उसमें आप उसको चुन सकते हैं। नहीं, अगर आपके पास EWS है तो ज़रूरी नहीं है कि आप EWS ही उसमें ऑप्शन को सेलेक्ट करें, विकल्प को। ठीक है, इस जिससे उनके आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण ना रहें, क्योंकि आप EVS भर देंगे उसमें और सर्टिफिकेट का नंबर या ETC डेट वगैरह संलग्न उसमें नहीं डिटेल देंगे फॉर्म भरते वक्त, तो आपका वो क्या माना जाएगा, फॉर्म फिर अमान्य, इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि आपने डिटेल भरी है लेकिन उसके संबंध में अपना प्रमाण नहीं दिया है, उसके बारे में नहीं डिटेल बताई है। अतः सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे संशोधन का अवसर दिए जाते समय इसका लाभ लें। अब आयोग का आगे कहना है कि अगर आपकी कोई त्रुटि ऐसी रह गई हो, आपने भर दिया हो EWS और उसका नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, डेट, ETC जो भी है जारी की गई तहसील का, ये सब डिटेल नहीं भर पाए हैं और आपको बाद में कभी समय दिया जाता है कि आप उसको करेक्ट कर लें, तो इसका लाभ उठाएं, कहने का है आयोग का
यहाँ पे इंटेंशन। और ऐसी सभी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को समय अंतर्गत ठीक कर लें। मतलब जब भी आपको समय दिया जाता है कि आप इन त्रुटियों को अपनी सही कर लें और सही डिटेल फिर से भर के उसको करेक्ट कर लें। अगर EWS की सर्टिफिकेट की बात यहाँ पे हो रही है संवाद 125 के माध्यम से, तो उनको बाद में अगर आपको समय दिया जाता है आयोग के द्वारा और आपके पास वो सर्टिफिकेट तहसील से प्राप्त हो जाता है तो उसको करेक्ट कर लें। अगर नहीं प्राप्त होता है तो आप उसको क्या कर दें, जनरल या सामान्य अन्य कैटेगरी में भर के उसको करेक्ट कर लें फॉर्म को, ताकि फॉर्म आपका निरस्त ना हो। ठीक है, धन्यवाद। तो आज की जानकारी के लिए आपके पास मैं उपस्थित था संवाद 125 लेके, जो कि कई सारे अभ्यर्थी मुझे यहाँ पर कमेंट भी कर रहे थे कि सर इसके बारे में भी बता दीजिए, अगर हमने नहीं लगाया है तो क्या होगा। तो यह वीडियो उसी से संबंधित था और आपको मिलते हैं आगे अगली नई वीडियो में और अगली नई सूचना और अपडेट के साथ। धन्यवाद, शुभ दिन, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, थैंक यू वेरी मच।